सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 6:15 बज गए हैं। अभी सूर्य देवता जी का आगमन तो हुआ नहीं है। और वहाँ पे हमने अपनी भैंसों को बाहर बांध लिया है, क्योंकि रात को इनको ना अंदर बांधा था। तो सबसे पहला काम हमारा सुबह यही होता है, इन पशुओं के पास ही इनका गोबर उठाना होता है और भैंस को धोना होता है। तो अब मैं भी चल पड़ी हूँ भैंस धोने को। और हमारा चंदू हो गया है 10 महीने का। इसकी सेहत तो ठीक है, पर हमारी भैंस देखिए, ये अभी भी तगड़ी नहीं हुई है। 1 महीना हो गया इसको अकेले घास डालते डालते। भाई इसका शरीर पता नहीं कैसा है, तो इसको अभी भी जरा भी मांस नहीं लगा हुआ है। पर इसका पता नहीं, अब दूसरे घर की लाई हुई है ना, अब क्या पता इसका शरीर कैसा रहता है। तो मेरी भैंस ने दूध उतार लिया है। और मैं कई बार बोलती हूँ आपको कि हम ना भैंस को घास डालते हैं। ये देखिए घास खा रही है, और घास खाते खाते दूध निकालते हैं हम अपनी भैंस से, क्योंकि इसके ना बच्चे को नहीं लगाते हैं। बच्चा इसका बड़ा हो गया है। और शरीर की है ये भैंस हमारी पतली ना, बाकी तो बेचारी ये दूने की बहुत ही अच्छी है। शरीर भैंस है बहुत ही ज़्यादा ये। और आजकल पशु गोबर में बैठा हुआ होता है ना, तो देखिए गोबर से इसकी क्या हालत हो गई है। पूरी बाल्टी पानी की लाई थी मैं ये भर के इसके थनों को धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारी गोबर लगा हुआ होता है। और थन भी मेरी भैंस के जो है ना तो बड़े बड़े हैं। ऐसे बड़े थनों वाली जो भैंस होती है ना, उसका धोने का बहुत मज़ा आता है, पर धोने को थोड़ी सी सख्त है। मेरे तो बाजू में दर्द लग जाती है धोने को। ओए ओए ओए। तो भैंस को मैंने धो लिया है। और भैंस धोते धोते ना चंदू ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि इसको लग जाती है कभी कभी दूध पीने की कि मुझे भी दूध पीना है। और आज सुबह सुबह ना मेरी गर्दन में हो रही है बहुत ज़्यादा दर्द। मेरी तो गर्दन में हमेशा ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है। यहाँ से होती है कान से और नीचे को और बाजू को आती है ये दर्द। क्योंकि मैंने ना अखरोट लाए थे गांव से, वो सिर पे उठा के लाए थे मैंने। अगर मैं सिर पे थोड़ा सा बोझा उठाती हूँ ना, तो तब होती है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द। मेरा शरीर देखिए इतना बेकार हो गया अभी से, क्योंकि अभी तो मेरी उतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। अभी 47 साल उम्र है मेरी, होने को है अभी 47। तो मुझसे बड़ी बड़ी गाँव की औरतें, मेरी जेठानी है मुझसे बड़ी बड़ी है, वो भी 60-65 की है हो गई है। तो वो भी इतना ज़्यादा काम करती है ना, तो फिर मुझे उनको देख करके खुद पे बहुत बुरा लगता है कि मेरा शरीर जो है बिल्कुल बेकार हो गया है। तो मुझे ज़रा भी बोझा उठाया नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है मुझे। उठाती तो हूँ, थोड़ा थोड़ा उठाती हूँ ना, पर ये हालत होती है। फिर दर्द होती है बहुत ज़्यादा। तो अब जिसको दर्द होती है ना, तो उसी को ही पता होता है कि क्या होता है दर्द। तो फिर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मुझे। वैसे मैंने काम तो बहुत किए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी 26 सालों में, शादी के बाद ही। शादी के पहले तो नहीं किया था, 20 साल तो कुछ नहीं आता था। पर 26 सालों में इतना काम किया अपनी ज़िंदगी में ना, कि जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था शायद कि मैं इतना काम कर पाऊँगी। और अब तो मैं ना कमाने की रही हूँ ना तो खाने की रही हूँ दोनों तरफ से ही मेरी छुट्टी हो गई है। अब तो टाइम पास हो रहा है, कमाने का भी और खाने का भी। पर अपने परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा है मेरे मन में, तो फिर ये सोच करके मैं चलती रहती हूँ। जब परिवार बीच में आ जाता है ना, परिवार का ध्यान आता है, तो फिर थोड़ा सा जो अपना दर्द है ना, उसको भी हम भूल जाते हैं। और आजकल ना ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि ना तो पशु पालने हैं ना तो खेती बाड़ी करनी है, बस ऐसे ही बैठे बैठे आराम करना है और ऐसे ही ज़िंदगी कट जाए। फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसी भी क्या ज़िंदगी होती है। अगर सभी लोग ऐसा ही सोचने लग जाएंगे कि हम भी पशु नहीं पालेंगे, हम भी खेती बाड़ी नहीं करेंगे, अनाज थोड़ा बहुत जो भी हम उगाते हैं ना, प्योर चीज़ खाते हैं हम ना, तो वो प्योर चीज़ खाने को हमें अब मिलेगी नहीं। तो मुझे तो ये सोच जो है ना सबकी बहुत ही बुरी लगती है। और मेरी तो ये सोच है ना कि मेरा शरीर जब तक ना चल रहा है ना, जैसा भी चल रहा है ठीक है। जब पूरी तरह से शरीर छोड़ देगा मेरा साथ ना, तब जाके मैं छोड़ूंगी। नहीं तो मैं तो ना तो पशुओं का छोड़ूंगी, थोड़ा बहुत करती रहूंगी जो भी मुझसे हो पाएगा, ना तो खेतों का छोड़ूंगी। अब करना तो पड़ेगा ही, अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो शरीर जो है ना बीमारियों से भर जाता है। तो सभी को पशु भी पालने चाहिए, थोड़े थोड़े खेती बाड़ी भी करनी चाहिए सभी को। अब जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो तो बेचारे तरसते रहते हैं कि अगर हमारे पास होती तो हम क्या कर देते क्या करते। और जिनके पास होती है ना, वो तो राजे महाराजे बन जाते हैं। वो तो सोचते हैं कि हम तो खेती भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, पशु भी नहीं पालेंगे। भाई बैठ करके कहाँ मुँह में रोटी मिल जाएगी, आप बैठो और मुंह खोल दो, रोटी अपने आप ही तो गिर नहीं जाएगी ना। उसके लिए भी तो हाथ पाँव हिलाने पड़ेंगे, पहले रोटी बनानी पड़ेगी, फिर तब जा करके रोटी हाथ से खाएंगे तभी मुंह में जाएगी। ऐसे तो जाएगी ना, तब पेट भरेगा जा करके फिर। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, और ना तो किसी को ऐसी सलाह देनी चाहिए। मैं तो सभी को यही सलाह देती हूँ कि भाई घर का काम करो, खेती बाड़ी करो, पशुओं का काम करो। ज़्यादा नहीं तो एक एक पशु तो सभी के पास होना ही चाहिए अपने अपने परिवार के लिए। दूध घी तो मिलता है खाने के लिए अगर एक पशु रखेंगे तो।
और मैंने तो अपने बच्चों को भी ऐसी आदत डाली है ना, वो घास भी काटते हैं, गोबर भी उठाते हैं, खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो अब मैं चल पड़ी हूँ घास काटने को, और साथ में ना हल्की हल्की बारिश गिरने लग गई है अभी से ही, तो साथ में मैंने लिफाफा भी ले लिया है। और अभी मैं तो जा रही थी नीचे खेतों में, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि बारिश लग गई है। तो यहाँ पे ये घर के नीचे वाला खेत है हमारा, केले वाला खेत बोलते हैं इसको, तो यहाँ से काट लूँगी मैं। बाकी फिर दिन में देखेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि हम सुबह ही घास काट लेंगे, हरदीप के पापा भी चले गए हैं खेत में घास काटने को, तो मुझसे आगे चले गए हैं, और हरदीप तो अभी सोया हुआ है, तो जल्दी से काट लेती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो बारिश लग ही जाएगी। तो बारिश जो है ना वो जोर से गिरने लग गई है, और मैंने अभी ना 2 पुल्ले घास के काट करके लाए हुए हैं, और हमारी भैंसें अभी बाहर बंधी है ना, तो अभी मुझे इनको अंदर बांध लेना है, पर ये घास खा रही है। मैंने इनको अभी घास डाला था जब मैं घास काटने को गई थी। तो और इस साल ये जो बरसात हुई है ना, तो इसने काफ़ी सालों के रिकॉर्ड तोड़ दी है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इस बार ना बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, और बाकी तो हर साल इतनी बारिश नहीं होती थी हमारे यहाँ। तो अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट कर ली है, पर अब मुझे ना दिन के लिए खाना बनाना है सभी के लिए। तो अभी बाहर लगी है बारिश, और इस बारिश में बाहर कोई काम नहीं है करने को, तो बारिश में अंदर रसोई में खाना बनाने का काम हो जाएगा। तो अब मिलते हैं आपको खाना बनाने के बाद। तो सुबह के 9 बज गए हैं, और मैंने बोला था कि मैं आपसे खाना बनाने के बाद मिलूँगी। तो खाना तो मैंने बनाया नहीं है, पर मैं चली गई थी घास काटने को। वो जैसे ही मैं रसोई में गई ना, झाड़ू वगैरह लगाई अंदर, तो बाहर जो बारिश लगी हुई थी, तो बारिश जो है थोड़ी सी रुक गई थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा घास और काट लेती हूँ, तो इसलिए मैं चली गई थी घास काटने को। और जो मैंने घास काटा है वो मैंने खेतों में ही रखा है, उसको लाएंगे हरदीप के पापा। और मैंने लाई हुई है यहाँ पे मक्की काट करके। तो ये जो मैंने मक्की लाई है ना, इसको सारी मक्की को पक्षियों ने खा ली है। इतना आतंक मचा हुआ है खेतों में ना, पक्षियों का, जानवरों का, सब ने लूट ही मचा ली है। ये देखिए पक्षियों ने खाई है, इतने बड़े बड़े भुट्टे हैं ये, सारी मेहनत पे पानी फिर गया हमारी। तो इनको डाल दिया है घास खाने को, और फिलहाल के लिए तो घास जो है ना दिन का गुजारा हो ही गया है। बाकी फिर दिन में देखेंगे, अगर कमी रह गई होगी तो उसको फिर, अगर दिन में मौसम अच्छा रहेगा तो दिन में काट लेंगे फिर। तो अब करूँगी मैं भी खाना बनाने का काम अंदर जा करके। वैसे सुबह करना था तो सुबह तो रह गया घास के चक्कर में। तो अब मेरा खाना जो है ना वो 11 बजे को बनेगा शायद, इससे पहले तो मुश्किल ही बनेगा। ऐसा ही होता है, अगर बाहर काम करने लग जाए ना तो खाने का तो बाद में रह ही जाता है भाई, क्योंकि मुझे खुद को ही बनाना होता है खाना। तो मैं दोनों जगह निपटा लेती हूँ, बाहर भी सबका हाथ बंटाती हूँ, और मेरा हाथ अंदर ना कोई नहीं बंटाता है। मुझे अपना काम जो है ना तो वो खुद को ही करना होता है, अकेले कोई। और बारिश ना फिर से गिरने लग गई, लो भाई। पर चलो अच्छा है, घास हो गया है दिन का गुजारा। अब बारिश गिरती भी है तो अब हम जो है ना तो निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि सारे दिन का घास तो हो गया है हमारा। तो खाना बना के और खाना खा के अभी आई हूँ मैं रसोई से बाहर, और दोपहर के 12 बज गए, बहुत टाइम लगा मुझे खाना बनाने को। एक तो आजकल ना लकड़ियाँ गीली होती हैं, लकड़ियाँ नहीं जलती है, तो खाना चूल्हे पे बनाते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और लेट बनता है फिर खाना। और खाना खा के हरदीप और उसके पापा वो तो दोनों सो गए हैं आराम से। अब जब तक उन्हें फिर से भूख ना लगेगी ना, तब तक वो दोनों उठने वाले नहीं हैं। और मौसम तो देखिए पीछे वही, इतनी घनी घनी धुंध पड़ रही है अभी तो ना, अभी तो ऐसे लग रहा है कि दिन में रात हो गई है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।